अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह तबारक ताला ने सांप और मोहर को जन्नत से क्यों निकाला और इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें जन्नत से निकाल दिया और अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें बदसूरत बनाकर जमीन पर भेज दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। दोस्तों, सांप और मोहर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में खाने पीने और घूमने का बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा रहने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाहीं पसली से बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा का साथ पाकर खुश हो गए और फिर वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। फिर अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों से इरशाद फरमाया, तुम जन्नत में जहाँ चाहो वहाँ घूमो खाओ पियो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुम दोनों ने ऐसा किया तो आप जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोहर उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से बहुत अच्छी खुशबू भी आती थी और मोहर जितना खूबसूरत दिखता है वो जन्नत में उससे भी ज्यादा खूबसूरत दिखता था। जब मोहर जन्नत में रहता था तो उसके पाँव भी बहुत खूबसूरत लगते थे। लेकिन एक दिन जब ये दोनों जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो सांप और मोहर ने कहा, हमें अल्लाह ताला का खौफ है और हमें इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए कोई देख न ले, इसीलिए हम तुम्हें जन्नत में साथ नहीं ले जा सकते। तभी शैतान ने इन दोनों को अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि हम जन्नत में साथ रहते थे, इसीलिए मुझे जन्नत में ले चलो। लेकिन मोहर न माना। फिर शैतान ने इन्हें दायमी जिंदगी के ख्वाब दिखाए। इस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। फिर इस तरह सांप ने अपने मुंह में शैतान को बिठाल कर जाकर जन्नत में उगल दिया और शैतान दोबारा जन्नत में जाने से कामयाब हो गया। फिर शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात की और शैतान ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और तुमने अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। तो इस पर उन दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस पेड़ से दूर रहने को कहा है, इसीलिए हमने इस फल को नहीं खाया है और न ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया और इन्हें बहकाने लगा और कहने लगा कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें इस पेड़ का फल खाने से इसलिए मना किया है कि वो फल खाने के बाद तुम न मरने वाले न बन जाओ और हमेशा जन्नत में न रहने लगो। हजरत बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने शैतान के बहकामे में आकर वो फल खा लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने पर मजबूर किया और जैसे ही उन दोनों ने वो फल खाया तो उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर इस फल को खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। फिर तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को अपनी गलती पर एहसास हुआ। फिर तभी आप दोनों ने अल्लाह तबारक ताला से माफी मांगी और अल्लाह तबारक ताला ने आपको माफ फरमा दिया और अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें जन्नत से निकाल कर जमीन पर नाजिल फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि तुम्हारा जमीन पर एक खास वक्त तक ठिकाना है। अल्लाह तबारक ताला ने शैतान को जन्नत में लाने की गलती से मोहर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को अंदर लेकर आया था तो उन पैरों को बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोहर को शैतान की मदद का मशवरा दिया था तो अल्लाह तबारक ताला ने उस सांप के मुंह से खुशबू निकाल कर जहर भर दिया। और प्यारे दोस्तों, छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो हमारे घरों में पाया जाता है। छिपकली की कुछ प्रजाति जहरीली नहीं होती, लेकिन कुछ छिपकली जहरीली होती है जो इंसान को जबान लगा दे तो इंसान मर सकता है। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और अर्ज करने लगा कि छिपकली को मारना जायज है या नहीं। कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, छिपकली को मारा करो। छिपकली को मारने का हुक्म दिया क्योंकि छिपकली हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को फूंक मारा करती थी।